नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगस्त महीने के पूरे 50 से 60 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं सभी में ये फ़ायदा करेंगे, इसलिए इन्हें ज़रूर देखना। 1 घंटे का लगभग का वीडियो होगा, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, बहुत पूरा फैक्ट टू फैक्ट बताएंगे। गुरुकुल एकेडमी की ऑफलाइन एक ब्रांच नवफैक्ट्री चौराहे पे खुली है। 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैथ का अलग होगा, जीएस के लिए अलग होगा, रीजनिंग के लिए अलग होगा, इंग्लिश के लिए आप लोग इंक्वायरी नोट करा दीजिए जल्द से जल्द। चलते हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर का पहला पॉइंट लिखा है संस्कृत मंत्रालय द्वारा देश में पिंगली वेंकैया। देखो दोस्तों, पिंगली वेंकैया के योगदान के जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। सबसे पहले पिंगली वेंकैया का ये 146वीं जयंती है। कौन सी जयंती है दोस्तों? 146वीं। इनकी अगर जन्म की बात करें तो 2 अगस्त 1876 को हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। क्या किया था दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज लागू कब हुआ संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। देखो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा पिंगली वेंकैया का 146वीं जयंती है। इनका जन्म 1876 ईस्वी 2 अगस्त को हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की थी। इनका जन्म 22 जुलाई 1947 हुआ था। देखो जो संस्कृत मंत्रालय द्वारा तिरंगा उत्सव संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया। किसके द्वारा? संस्कृत मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ये केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृत मंत्रालय के। इस तिरंगा उत्सव का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तिरंगा उत्सव का आयोजन का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। और संस्कृत मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। दोस्तों आयोजन कहाँ किया था? इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। देखो तिरंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। अमित शाह ने उद्घाटन किया संस्कृत मंत्रालय द्वारा। संस्कृत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम जी किशन रेड्डी। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अपनाया। ठीक, क्या बताया दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट, मतलब दूसरा पॉइंट पे। लिखा है जुलाई 2022 में जिम्बाब्वे ने देश में मुद्रास्फीति को कम नियंत्रित करने के लिए किस धातु से निर्मित मौसीऊ तुन्य। देखो आपको पूछा जाए कि किस धातु का, तो ये सोने का सिक्का चलाया था। किस धातु का? सोने का एक सिक्का चलाया था इन्होंने। कहाँ इसने? जिम्बाब्वे देश ने। आपसे 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी। किस देश द्वारा चलाया गया? जिम्बाब्वे द्वारा चलाया गया। किस धातु का सिक्का था? सोने धातु, या इसका नाम पूछ लिया जाए। ये एक अफ्रीकी देश है दोस्तों। क्या देश है? अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत ये देश पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया। दोस्तों क्या विकसित किया कि दोस्तों यहाँ केंद्र सरकार नहीं होगा, यहाँ इससे होगा किस देश ने, किस देश ने। देखो दोस्तों हांगकांग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। दोस्तों देखो आपसे पूछा जाए किस देश ने अगस्त 2022 में विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया, तो हांगकांग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक परजीवी बालू मक्खी द्वारा फैलाने वाले काला आजार बीमारी को देश को खत्म करने का लक्ष्य रखा। देखो काला आजार बीमारी जो होती है परजीवी बालू मक्खी से, वो कब तक खत्म करने के एक लक्ष्य रखा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2023 तक। कब तक? 2023 तक। और 1990-91 में भारत सरकार ने स्थानीय तौर पे काला बाजार नियंत्रण केंद्र कार्यक्रम का संचालन किया था। कब से? 1990-91 में स्थानीय तौर पर राज्यों में जहाँ जहाँ ये बीमारी थी उसके कार्यक्रम का संचालन किया। क्या? काला आजार बीमारी कार्यक्रम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर नहीं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, कंटेंट निकालने में, उसके फिर वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए। देखो दोस्तों 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 22 से 26 अगस्त 2022 संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? देखो दोस्तों 12वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? भोपाल MP। दूसरा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के पहले 4 महीने में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा नुकसान किस राज्य में हुआ? देखो जो प्राकृतिक आपदाओं से जो फसल को नुकसान होना था 2022-23 के प्रथम 4 महीने में, उसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है दोस्तों। उसके हिसाब से असम राज्य में सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। कितने फसल का नुकसान हुआ? 0.34 मिलियन हेक्टेयर फसल का। वैसे अब की बार सबसे ज़्यादा असम हुआ, वैसे पूरे वर्ष भर में इतना हो पाता था, लेकिन अब की बार सिर्फ प्रथम 4 महीने में ही 0.34 मिलियन हेक्टेयर फसल का नुकसान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। सबसे पहले अगस्त 2022 में राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी सेंटर और एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगारपरक बनाना है? देखो ये राजीव गांधी सेंटर और एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? अशोक गहलोत राजस्थान के CM हैं, राजस्थान के। कांग्रेस, और किस पार्टी के ये हैं? कांग्रेस के। देखो किसके लिए इसका उद्घाटन किया गया? जिसका उद्देश्य था तकनीकी स्नातकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। किसने किया? अशोक गहलोत ने। ये राजस्थान के CM हैं और कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। चलते हैं डेफ एक्सपो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 12वां संस्करण डेफ एक्सपो का कहाँ आयोजित किया जाएगा? कब से कब तक के बीच होगा? 18 से लेके 22 अक्टूबर तक होगा दोस्तों। 18 से 22 अक्टूबर तक होगा दोस्तों। और कहाँ होगा दोस्तों? गांधीनगर गुजरात।
गांधीनगर गुजरात। देखो 22वां संस्करण इसका गांधीनगर गुजरात में होगा। कब से कब? 18 से 18 से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। अगर ये तो 12वां होगा, अगर आपसे 11वां की बात पूछ लिया जाए, अभी 2016 आर ओ री एग्जाम हुआ तो उसमें पूरे 3-4 बार के पिछले दिए थे, लेकिन हम 3-4 बार के नहीं बताएंगे, सिर्फ एक बताएंगे। 11वां 2020 में दोस्तों कहाँ हुआ? लखनऊ हुआ। इस एक्सपो का उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सामानों का प्रदर्शन करना होता है। ये एक्सपो एशिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन आयोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? डेफ एक्सपो रक्षा क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला, कौन सा जिला में? रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल। ये सबसे ऊंचा किसका? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा। इसका हाल ही में उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। इसका हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस नदी पे बना अगर पूछ लिया जाए तो चिनाब नदी पे। और पूछा क्या गया है, इससे दुनिया का सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे का उद्घाटन किया गया का नाम है इसका गोल्डन ज्वाइंट। क्या नाम है दोस्तों? गोल्डन ज्वाइंट। सब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल है ये। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय की वेबसाइट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में पहला स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान किसे दोस्तों? गृह मंत्रालय को पहला स्थान मिला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो दोस्तों, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक दोस्तों, चौटाला ने सामूहिक रूप से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का निर्णय किया? शहीद भगत सिंह के नाम पे। किसके नाम पे दोस्तों? शहीद भगत सिंह के नाम पे। इस आयोजन में जब इसका निर्णय हुआ इस अड्डे के, उसमें चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी उपस्थित थी। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक दोस्तों, ये 18+ के, देखो दोस्तों, ये वैक्सीन 18+ लोगों के लिए ही अधिकृत की गई है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? भोपाल मध्य प्रदेश में। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में होता है। कब होता है? देखो, इनका संबंध HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों से इनका संबंध रहा। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन आगामी वर्ष जनवरी में कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? देखो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य होता है कि भारतीयों के विकास में भारतीय प्रवासियों द्वारा योगदान देना। देखो, ये इंदौर MP में मनाया जाएगा आपकी बार। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 9 जनवरी
9 जनवरी 2023 को। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 9 जनवरी 2023। अगर आपसे पूछ लिया जाए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजन किया गया दोस्तों? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का ये वर्चुअल मोड पे नई दिल्ली हुआ था। वर्चुअल रूप से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नई दिल्ली। देखो, भारतीय प्रवासी दिवस को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के उपलक्ष्य मनाए। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी। देखो, सबसे पहली बार 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का निर्णय हुआ। तब से प्रतिवर्ष जो पॉइंट बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2003 पे पहली बार, तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता था। कब? प्रतिवर्ष मनाया जाता, लेकिन 2015 से इसे द्विवार्षिक कर दिया जाए, मतलब 2 वर्ष में एक बार कर दिया जाए। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्या बताया? ये 17वां इंदौर MP में होगा दोस्तों। कब होगा? 9 जनवरी को होगा। 16वां के बाद अगर पूछ लिया जाए तो वर्चुअल रूप से नई दिल्ली में हुआ था। 2015 से द्विवार्षिक रूप से कर दिया गया। 2003 में पहली बार मनाया गया। 1915 में गांधी जी के अफ्रीका दौरे से वापस आने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भारतीय के विकास में भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा योगदान देना होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया दोस्तों? इसका उद्घाटन पानीपत हरियाणा में किया। कहाँ किया दोस्तों? पानीपत हरियाणा। इसका उद्देश्य आसपास पराली जलाने से था। आसपास जो पराली जलाई जाती थी उसके लिए गए, उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि एथेनॉल संयंत्र जो है उसके पराली जलाने का इसका पराली का देखो दोस्तों, पराली जलाने से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उसमें कई तरीके के हानिकारक तत्व वायु मिलते हैं। इसलिए पराली न जला के उसका एथेनॉल प्लांट में यूज कर लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश में जूनोटिक वायरस लेंगिया की खोज की गई? किस देश में की गई दोस्तों? चीन के हैनान प्रांत में। कौन में? हैनान प्रांत में। ठीक दोस्तों, इसका अगर वायरस का नाम पूछे, इसका नाम है हैनिपा वायरस। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। केंद्र सरकार के द्वारा श्री अरविंदो घोष की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखो दोस्तों, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान मतलब 5 से लेकर 12 अगस्त तक देश भर के 75 जेलों में, किसमें? 75 जेलों में आध्यात्मिक आयोजन होंगे। कौन से आयोजन होंगे? 75 जेलों में पूरे वर्ष भर में 5 से 12 तारीख है, 5 से 12 अगस्त दोस्तों, 5 से 12 अगस्त तक 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। किसकी जयंती पे? अरविंदो घोष की। कौन सी जयंती है दोस्तों? 150वीं जयंती है। देखो दोस्तों, स्टार्टअप दिवस के लिए समर्थन बढ़ाने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा का शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई है? SBI के द्वारा शुरू की है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। कहाँ की गई है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में SBI के वर्तमान चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। ठीक, कहाँ की गई? कर्नाटक में। कब की गई? SBI कौन सी बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टअप दिवस, देखो हाँ, और ये कब मनाएंगे? 16 अगस्त 2022 को। कब? 16 अगस्त। अगर आपको स्टार्टअप दिवस के बारे में पूछ लिया जाए, ये स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16
16 जनवरी को स्टार्टर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए 5 दृढ़ लक्ष्य 5 संकल्प निर्धारित किए हैं। देखो क्या है, कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए दोस्तों, 25 वर्षों के लिए। 2022 में देखो 15 अगस्त 2022 को उन्होंने लाल किले से भाषण दिया से लेकर 2047 तक, मतलब 15 अगस्त 2047 तक, क्योंकि 2047 के देश के आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने? 100 वर्ष पूरे। इस दौरान उन्होंने 5 संकल्प दिए। 5 संकल्प में पहला संकल्प दोस्तों, पहला संकल्प, दूसरा संकल्प, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो दोस्तों, पहला क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा दोस्तों, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। देखो गुलामी, इसीलिए राजपथ का नाम अभी हाल ही में 8 सितंबर को इन्होंने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, क्योंकि राजपथ का जो नाम था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक से बराबर चला रहा है, मतलब औपनिवेशिक से ब्रिटिश जब से राज था तब से बराबर। तीसरा था अपनी विरासत पर गर्व करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है दोस्तों एकता और एकजुटता बढ़ाना, एकजुटता बढ़ाना। हाँ, एकजुटता बढ़ाना। चौथा है दोस्तों कर्तव्यों, अपने नागरिकों को अपने कर्तव्य भावना को बढ़ाना, अपने कर्तव्य भावना को बढ़ाना। देखो दोस्तों, क्या है? पहला संकल्प विकसित भारत का लक्ष्य। देखो दोस्तों, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाना। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकता और एकजुटता। और 5वां है दोस्तों नागरिकों को अपने कर्तव्य का भाव होना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया उत्तराखंड सरकार ने। किस सरकार ने दोस्तों? उत्तराखंड सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बहुल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर है? देखो, मध्य प्रदेश का मंडला जिला, ये एमपी में पड़ता है। जब 2011 में जनगणना के अनुसार इसकी जो साक्षर दर थी वो थी 68% दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में 100वें हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। देखो दादरा व नगर हवेली और दमन दीव। थोड़ा नाम में दोस्तों, दादरा एवं व नगर हवेली और दमन दीव। ये पहले दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, लेकिन 2019 के बाद केंद्र सरकार ने दोनों को एक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 23 अगस्त 2022 को
अन्नामलई की 104वीं जयंती मनाई गई। अन्नामलई का संबंध किससे था दोस्तों? इनका ये एक भारतीय भौतिकी और मौसम वैज्ञानिक थी। क्या थी? ये भौतिकी एवं मौसम वैज्ञानिक। इनका जन्म केरल में 23 अगस्त 1918 को हुआ था। ठीक है, इस दिन गूगल ने भी इन्हें सम्मानित किया। गूगल जो डूडल बनाता है अपने, जब सर्च करते हैं वहाँ पे इनको सम्मानित किया था। ठीक, अगस्त 2000 नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? ये यात्रा 22 से 23 अगस्त के बीच की, कब की? 22 से 23 अगस्त। इन्होंने ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना का दौरा किया। इसमें से पराग्वे उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों यहाँ 23 अगस्त नहीं 27 अगस्त होगा, क्योंकि 22 से 27 अगस्त तक के यात्रा की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ आयोजित की गई, कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? उत्तराखंड। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे? मुंबई में अशोक लीलैंड द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस। ये देखो, ये बस इलेक्ट्रॉनिक भी है, एसी से युक्त है और डबल डेकर भी है। डबल डेकर सबसे खासियत इस बस में क्या है? ये भारत स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब भारत में ही इसका डिजाइन किया गया है, भारत में ही इसका डिजाइन और भारत में ही निर्मित हुई है। ठीक दोस्तों, इसका शुभारंभ किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। ये केंद्रीय मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन विभाग के। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों किस देश ने अगस्त 2022 में भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य एक डाक टिकट जारी किया? मिस्र ने दोस्तों। मिस्र ने भारत की स्वतंत्रता के 3 दिन बाद ही दोस्तों, कब? 3 दिन बाद ही, कब? 18 अगस्त 1947 को ही भारत को मान्यता दे दी थी, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक दोस्तों, इसलिए 18 अगस्त 2022 को इन्होंने कौन सी वर्षगांठ बताई? 75वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 5 से 12 अगस्त 2022 तक किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़ो चढ़ो का कार्यक्रम आयोजन किया? किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने। और संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, जो क्वेश्चन में क्या पूछा जाए वही इसी हिसाब से बता रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा। या फिर पेपर का लेवल बहुत हाई हो या पेपर ही बहुत हाई वाला हो, जैसे PCS या UPSC वाला हो, लेकिन UP SSC के या फिर ग्रुप D या COD के कोई भी पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी शिक्षा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता वितरण को तय करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा बनाई गई? किस राज्य सरकार ने ये सुविधा बनाई? केरल राज्य ने। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, किस राज्य ने बनाई? केरल राज्य में।
देखो दूसरा फैक्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण बोर्ड जल्द जारी करने की घोषणा की। आप तो ये समझ ही होंगे क्योंकि इसमें यूपी परिवार कल्याण बोर्ड लिखा है, तो किसने की होगी? यूपी के सीएम ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तक जारी रखने की मंजूरी दी। देखो सबसे पहली बात, 25 जून 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मार्च 2022 तक सभी को शहरों में आवास देने का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गई। तो अब जो लक्ष्य कर दिया 31 दिसंबर 2024। ठीक दोस्तों, ये शहरी का, अगर ग्रामीण का पूछ लिया जाए तो ये कर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक। दोनों में अंतर है, ये 31 दिसंबर 2024 तक लक्ष्य बढ़ाया गया है और ग्रामीण को 31 मार्च 2024 तक। 1 दिसंबर है, 1 मार्च है दोस्तों। किस राज्य में अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित? मतलब एजुकेशन टाउनशिप, वहाँ पे आवास भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी, खेल की, आधुनिक प्रयोगशाला भी होगी वहाँ पे। ठीक, कहाँ पे? यूपी सरकार ने। ठीक, कहाँ पे? यूएसए के तर्ज पे। इतनी पूछा जाए क्या, किसके तर्ज पे लॉन्च की और किस राज्य सरकार ने की? तो किसने की? यूपी सरकार ने। किसके तर्ज पे? यूएसए के तर्ज पे। कौन सी पहल? एजुकेशन टाउनशिप विकसित की। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजन कावेरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 9 अगस्त को। कब? 1925। तो अब कब वर्षगांठ? 9 अगस्त 2022 को वर्षगांठ पे। समझाए रेडियो चैनल का, उस रेडियो चैनल का क्या नाम था? जय घोष रेडियो चैनल। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष एजेंसी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल स्पेस पार्क का नाम किया। यहाँ पे इसरो द्वारा जितने भी, जब से गठन हुआ, कब गठन हुआ? 15 अगस्त 1969 से लेके अभी तक जितने उपग्रह, जितने व्हीकल या जो भी लॉन्च किया है, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। कब? 15 अगस्त को इसका स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। और इसके जो वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, सोमनाथ। क्या नाम है? सोमनाथ। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। केरल राज्य सरकार ने जीएसटी का संकलन में कर चोरी रोककर राज्य के कर संग्रह को बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने? केरल ने। देश का पहला ऐप होगा लकी बिल ऐप। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? लकी बिल ऐप। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज मतलब IIT को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया। कहाँ किया? नोएडा यूपी में दोस्तों। क्या हुआ? नोएडा यूपी में। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मोहाली पंजाब में। इस कैंसर हॉस्पिटल से देखो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। 3 राज्यों को लाभ मिलेगा। किसे? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। देखो सिंगापुर, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर ने अपने प्रतिबंधित खुले मैदान पदांग
को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? संबंधित है। देखो ये एक खुला हुआ मैदान है, इसी मैदान से किसने? नेताजी ने, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। देखो सिंगापुर में एक मैदान है, उसका नाम है पंजांग, इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया कब? नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यही मैदान से दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वर्चुअल माध्यम से सब्जियों के लिए भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र आधारशिला रखी। ये रखी चंदौली यूपी में। किसके द्वारा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। क्या रखा? सब्जियों के लिए भारत और इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र का आधारशिला रखी। कहाँ पर रखी? चंदौली यूपी में। किसने रखी? नरेंद्र सिंह तोमर ने रखी दोस्तों। किस राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश ने रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी? ये मंजूरी दी 16 अगस्त 2022 को। किसने दी दोस्तों? यूपी सरकार ने। किसने? यूपी सरकार ने। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगस्त 2022 में किन दो राज्यों के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत के रूप में शुरू की गई? राजस्थान और महाराष्ट्र दोस्तों। किन दो राज्य में? राजस्थान और महाराष्ट्र में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्ण डिजिटल लोक अदालत शुरू की। किन दो राज्यों में? इन दो राज्यों में शुरू की गई दोस्तों। जल शक्ति मंत्रालय के गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक नई पहल का अनावरण किया गया। क्या नाम है इस पहल का? नाम दोस्तों अर्थ गंगा है। क्या दोस्तों? अर्थ गंगा। इसमें एक पॉइंट है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये नमामि गंगे कार्यक्रम सन 2014 से शुभारंभ है। ठीक दोस्तों, इसमें दो चीज़ें बताने हैं। जल शक्ति मंत्रालय के गंगा नदी के किनारे आर्थिक एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक नई पहल का अनावरण किया गया। उस पहल का नाम है अर्थ गंगा। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से चलाया जा रहा है दोस्तों। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? पंजाब में। कहाँ की गई दोस्तों? पंजाब में। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसके आंकड़े बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2021-22 वर्ष याद कर लेना, ये 2021-22 क्या है? 2000 प्रमुख फसलों की चौथी अग्रिम अनुमान है। ये कुल कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? देखो इसका अनुमान है 315.72 मिलियन टन दोस्तों। कितना है? 315। अगर आपसे किसका पूछ लिया जाए? चावल कितना? तो लगभग लगा देना, अग्रिम अनुमान है, कोई श्योर, लगभग 130 मिलियन टन, 130 मिलियन। अगर गेहूं की बात की जाए तो 106 मिलियन टन इनका उत्पादन बढ़ा है। इनका उत्पादन थोड़ा कम हुआ क्योंकि पिछले जो अनुमान था तो 115 के आसपास मिलियन टन था, इसका 106 मिलियन टन। अगर पोषक तत्व या मोटे अनाज की बात कर ली जाए तो 50.9 मिलियन टन। ठीक दोस्तों, इतना ही बताना जरूरी है।
है तो बहुत, अभी गन्ना आ जाएगा, सोयाबीन, तिलहन के क्षेत्र आ जाएंगे, लेकिन इस समय इतनी ठीक है। चावल 130 मिलियन, गेहूं 106 मिलियन लगभग, मोटे अनाज जो हैं 50.9 मिलियन टन, और पूरा अगर बात की जाए खाद्यान्न का 315.72 मिलियन टन। ठीक, किसके द्वारा अनुमान जारी की गए? श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कोलकाता का स्थान, देखो सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली पहले स्थान पे है दोस्तों, दिल्ली पहले स्थान में, उसके बाद कोलकाता। टॉप 2 में सिर्फ दोनों भारतीय राज्य हैं। ठीक, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। दूसरा, हाल ही में किस राज्य के निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम डैनी पोलो हवाई अड्डे रखा गया? किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 3 हवाई अड्डे हो गए। देखो यहाँ तक तो फैक्ट। अब आ गए क्वेश्चन में भी वही करेंगे, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना, क्योंकि तभी हम 1 घंटे के लगभग में पूरा अगस्त महीने का रिवीजन कर पाएंगे। सभी पढ़े हुए हैं, आपने कहीं नहीं कहीं पढ़ चुके हैं। देखो पहला है विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह, यह सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, तो ये सही है दोस्तों। इस सप्ताह के थीम बेहतर स्वास्थ्य बेहतर स्तनपान, ये गलत हो। देखो 2022 की दोस्तों थीम है स्तनपान शिक्षा व सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? स्तनपान शिक्षा व सहयोग को बढ़ावा देना, ये 2022 की थीम में पूछा गया था। कथनों पर विचार करें और सत्य कथन। ऐसे क्वेश्चन इसलिए लाए हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा होता सत्य, हम लोग असत्य कर देंगे, असत्य लिखा होता है सत्य कर देते हैं, नहीं लिखा होता है तो हम बिना पढ़े सिर्फ शुरुआत में देख लेंगे पूछा क्या गया, विश्व स्तनपान सप्ताह, जवाब दे देते हैं, जबकि पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ा जाता है। तभी 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में, फिर कहते हैं कट ऑफ से थोड़े पास में रह गए। चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया? सत्य कथन। सत्य कथन सिर्फ एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला यूरो चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से सही कथन। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। दोस्तों ये सही है कि इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया। इसका फाइनल जर्मनी ने जीता, ये गलत है दोस्तों। इसका फाइनल इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर जीता, जर्मनी को हराकर जीता। ठीक, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। आप देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन, तो सही कथन सिर्फ एक है। तो चलो, तो क्या हुआ? इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ, इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा गया, तो इसलिए जर्मनी उप विजेता हुआ यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर दोस्तों। पेरिस ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। देखो इसका आयोजन वर्ष 2018, तो पेरिस जो ओलंपिक है इसका आयोजन 2024 में हो रहा है। 2018 में जो ग्रीस ओलंपिक होंगे, ये पेरिस ओलंपिक, इनको ग्रीस ओलंपिक भी बोलेंगे क्योंकि जहाँ हो रहा है इसलिए पेरिस ओलंपिक बोलने लगे। ग्रीस ओलंपिक ये होगा अमेरिका लॉस एंजलिस में। कहाँ होगा दोस्तों? लॉस एंजलिस में, USA में, अमेरिका में। कब होगा? 2028 में। देखो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं पेरिस में 3 बार हो चुके हैं। सबसे पहले 1924 में हुए थे, अब 2024 में इनकी 1 शताब्दी पूरी हो रही है। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या हुआ? ये इसका आयोजन 2028 जगह 2024, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। हाल ही में इसके आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स
वाइड ओपन का अनावरण किया गया। दोस्तों ये ठीक है दोस्तों। तो इसका पूछा क्या गया है, सत्य कथन, सत्य में सिर्फ सेकंड सही है, तो आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। देखो, यह दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। और दूसरा वाला पॉइंट है, यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये 2012 में मनाया जाता है। अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई दोस्तों, WHO के 2020 में, कि उसमें बताया गया कि लंग कैंसर लगभग 1.8 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है। कितनी हो गई है? 1.8 मिलियन लोगों की मृत्यु। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर पूछा गया सत्य कथन चुने, सत्य सिर्फ पहला है, तो आंसर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन। देखो, हाल ही में जयप्रकाश का इसका महानिदेशक बना, जयप्रकाश नहीं है दोस्तों, सत्येंद्र प्रकाश है, सत्येंद्र प्रकाश। और इसकी स्थापना 1919 जुलाई 1919 में की गई थी दोस्तों। सॉरी, जुलाई मत करना क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज है, जून और जुलाई में, इसलिए आप 1919 में की गई, इसलिए ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो पूछा क्या गया? असत्य कथन। असत्य कौन सा है? फर्स्ट, आंसर डी। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। हाल ही में संजय कोठारी की CVC नियुक्त किया गया, उन्होंने इस पद पर सुरेश एन पटेल को का स्थान ले गए। भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया है? सुरेश एन पटेल अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनी है, कौन बने? सुरेश एन पटेल बनी है। किसकी जगह बनी है? संजय कोठारी की जगह पे, संजय कोठारी। दोस्तों, इस समय इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए, इसलिए नियुक्तियां हर समय ध्यान से देखना, कौन बना, किसकी जगह बना और उसका कार्यकाल कितना है। ठीक, और जो बना है उस समय उसका बैकग्राउंड क्या है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सुरेश एन पटेल नियुक्त हुए हैं किसकी जगह पे? संजय कोठारी, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो पूछा गया है सही कथन। सही कथन कोई भी नहीं है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर, चिराग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की। नहीं दोस्तों, गलत। ये योजना मध्य प्रदेश में हरियाणा सरकार ने। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य EWS छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देना। ये सही है। देखो, EWS छात्रों के लिए मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको जो रिजर्वेशन अभी दिया गया 10%, वो आरक्षण हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों में भी कक्षा 2 से लेकर 12 तक एडमिशन होंगे। कब होंगे? कक्षा 2 से लेकर 12 तक के इसमें एडमिशन उपलब्ध होंगे निजी स्कूलों में। हरियाणा सरकार ने योजना चलाई, 2 से 12 तक के लड़के कक्षा में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक आधार पे कौन से? निजी में तो हो ही होगा, प्राइवेट क्षेत्र में बोला है। किस क्षेत्र में? प्राइवेट क्षेत्र में। तो क्या पूछा गया है? सत्य कथन। तो देखो, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन। यह दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, 7 अगस्त पहले 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पहली बार 2016 में ना होता, 2015 में मनाया गया था दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसका पूछा गया सही कथन। सही में सिर्फ पहला सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, फास्ट इसलिए चल रहा है, सिर्फ रिवीजन होना है, फैक्ट टू फैक्ट बताने हैं।
सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत को हराकर श्रीलंका चैंपियन बना। गलत दोस्तों, इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया था। कैसे हराया था? बांग्लादेश को हराया था। प्रतियोगिता शीर्ष स्कोरर गुरकीरत सिंह रहे। हाँ, सबसे ज़्यादा गोल किनके रहे? सबसे ज़्यादा गोल। ये सैफ अंडर हॉकी खेल से संबंधित है। और सबसे इनके गोलकीपर जो थे शिवम कुमार। क्या नाम था? शिवम कुमार। तो क्या सेकंड वाला सही है। अब पूछा क्या गया है? सत्य कथन निम्नलिखित से कथनों पर विचार करो। अच्छा हाँ, सत्य कथनों पर विचार करो, सिर्फ सेकंड, ये आंसर सही। विश्व शतरंज संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। हाल ही में भारत के विश्वनाथ आनंद को इसका उपाध्यक्ष बना दिया गया। बिल्कुल राइट है। अभी हाल ही में ये सही है दोस्तों। इसका मुख्यालय है वियना। वियना में नहीं है, वियना में नहीं है दोस्तों, ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ये गलत हो गया दोस्तों। सिर्फ क्या हो गया? सत्य कथन पूछा है, सही कथन, तो आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य संघ शासित प्रदेश में उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू करने? देखो, अगर बात शिक्षा नीति की आ जाए, शिक्षा नीति आ जाए, तो ये शिक्षा नीति 2020 में लेटेस्ट आई है। कब आई है? 2020 में। इससे पहले 1986 में आई थी। ठीक दोस्तों, इस शिक्षा नीति में 10+2 का मॉडल अलग हटाकर 5+3+3 2 कर दिया गया। ठीक, सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने लागू किया नई शिक्षा नीति को। किसने लिया दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार राज्य दूसरा ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने की हरी झंडी दे दी। अब पूछा गया है उच्च शिक्षा क्षेत्र में। उस शिक्षा क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में गोवा सरकार ने 100% नई शिक्षा लागू करने की घोषणा की है। अगर उस शिक्षा की बात की जाए तो अब आ जाइए प्राइमरी में। बताइए प्राइमरी, अगर उस शिक्षा है तो प्राइमरी में भी कहीं ना कहीं लागू होगी, और नहीं लागू हो तो वो भी। तो प्राइमरी में उत्तराखंड सरकार ने 100% शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा कर दी है। 100% नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा। तो इसका आंसर क्या हो गया? उस शिक्षा में गोवा। तो क्या देखा हमने? नई शिक्षा नीति कर्नाटक राज्य पहला राज्य ऐसा है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, उस शिक्षा में गोवा राज्य है, और प्राइमरी में उत्तराखंड। इसका आंसर होगी गोवा। चलते ना दोस्तों, एक गलती है यहाँ, 2 नहीं 4 है। 5 3 3 4। ठीक दोस्तों, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत रंग महोत्सव के विषय में दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। देखो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। गलत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा ये योजना, इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल अभी चर्चा में रहे, तो क्या नाम है? भगत कोश्यारी। ठीक है। दूसरा है यह 21वां भारत रंग महोत्सव। 21वां नहीं है दोस्तों, 22वां रंग महोत्सव, इसलिए इसमें दोनों गलत हैं। पूछा गया है इसमें सही कथन, तो सही है ना तो फर्स्ट ना सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन। यह दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही, युवा दिवस। और यह दिवस पहली बार वर्ष 2002 में, ये गलत हो गया, 2002 में नहीं 2000 में मनाना शुरू हुआ था। देखो दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो उसका आंसर होगा 12 जनवरी। क्या होगा दोस्तों?
12 जनवरी। लेकिन अगर 12 अगस्त को आपको ये ऑप्शन ना दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के, तो आपको पूछा जाए तो 12 अगस्त कौन सा दिवस मनाया, तो मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस 2012 से मनाना शुरू किया गया। कब शुरू किया? 2012 से। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों मनाए जाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2000 से मनाया जा रहा है और विश्व हाथी दिवस 2012 से मनाना शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सिर्फ एक सही है और सेकंड गलत। तो पूछा क्या गया है? सही कथन, सही कथन, सिर्फ सी आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। सुल्तान अजलन शाह कब के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही कथन, यह कब हॉकी से संबंधित है? ये सही बिल्कुल। ये कब हॉकी से संबंधित है? नवंबर 2000 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये गलत है। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन ना हो, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया में आयोजित होगा, मलेशिया में। देखो सुल्तान शाह अजलन शाह जो कप है सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितनी बार? 10 बार जीता। उसके बाद भारत ने जीता। भारत ने जीतना कितनी बार? 5 बार जीता। ठीक दोस्तों, तो इसके ये सही है और ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाए? सही कथन सिर्फ ए ऑप्शन। विश्व जल सप्ताह के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन। देखो यह सप्ताह 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, बिल्कुल सही। इस जल सप्ताह की थीम वाटर हार्वेस्टिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन रखी गई। ये गलत है दोस्तों। 2022 की थीम दोस्तों सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ द वाटर। ठीक दोस्तों, सीन द अनसीन द वैल्यू ऑफ द वाटर। तो ये गलत हो गया। पूछा गया असत्य कथन, असत्य कथन सेकंड है, तो आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी? देखो नासा अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी है? अमेरिका की। ये 2024 तक इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक ये चंद्रमा पे अपने इस अंतरिक्ष प्रोग्राम को भेजेगी। कहाँ पे? चंद्रमा पर। बस इतना ही हमें जानना है इसमें कि आर्टेमिस प्रोग्राम कौन सी एजेंसी भेजेगी? नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका की। ये 2024 तक भेजेगी आर्टेमिस प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीआई टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन। हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग किया गया। ये मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का। ये टैग ये सही हो गया दोस्तों। यह टैग 15 वर्षों तक वैध रहता है। गलत दोस्तों, 10 वर्षों तक ही वैध रहेगा। उसके बाद इसे खत्म हो जाता है, दोबारा इसे वैध कराना पड़ता है। सबसे पहली बार, ये गलत हो गया। सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को दी गई। किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को। तो इसका पूछा क्या गया है? सही कथन। जो सही कथन सिर्फ एक, इसका आंसर हो जाएगा एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। देखो हाल ही में इस पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित है। बिल्कुल सही, एंजेला मार्केल। ये जर्मनी की, कहाँ की दोस्तों? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, पूर्व चांसलर हैं। और यह पुरस्कार सन 1989 से दिया जा रहा है। ये भी सही है। देखो दोस्तों, एंजेला मार्केल को ये यूनेस्को शांति पुरस्कार क्यों मिला? कि उन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया था, शरणार्थियों का अपने देश में स्वागत किया था। इसलिए इन्हें शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक और दोनों। चलते हैं नेक्स्ट। समीर वी कामत के बारे में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखो दोस्तों, ये नाम रट लेना कि हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाए। समीर वी कामत, इनको डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त है। किसका? डीआरडीओ का।
इससे पहले सतीश रेड्डी थे, सतीश रेड्डी थे। इनको रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बना दिए गए। है क्या है ये इस समय वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक, तो क्या हुआ, ये सही है। और कामन थे इस पद पर YS रेड्डी, ये गलत है। YS रेड्डी ना होके GS रेड्डी था। तो पूछा गया है सही विकल्प सिर्फ ये ऑप्शन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चयन करें। इस दिवस का आयोजन 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक। यह दिवस मेजर अब्दुल हमीद की स्मृति, ये गलत है। ये जो दिवस है मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति में मनाया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का नाम, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक, इसमें क्या पूछा है? सही कथन सिर्फ एक। चलते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, देखो आकांक्षी जिला जनवरी 2018 से चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 2015 में। किसके जगह किया गया? योजना आयोग की जगह पे। ठीक दोस्तों, यह कार्यक्रम पहला कथन देखो ग्रामीण विकास बनता है, ये गलत है। ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ये गलत है। हाल ही में ऋषिकेश को सबसे अच्छा आकांक्षी जिला चुना गया, गलत। ऋषिकेश जो है हरिद्वार है। हरिद्वार को दोबारा चुना गया दोस्तों। इससे पहले भी एक बार आकांक्षी जिला के रूप में हरिद्वार चुना जाए, इसलिए ये भी गलत है। पूछा क्या गया? सही विकल्प बी ऑप्शन हो जाए, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चनों का रिवीजन हुआ। जरूर देख लेना दोस्तों, आपके आगामी सभी पेपरों में ये बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।